नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। जन्माष्टमी को लेकर विभिन्न पंचांगों और कैलेंडरों में तिथि को लेकर भ्रम पैदा हो रहा है, जिसको देखते हुए सनातन धर्म के सर्वोच्च पद पर पदासीन शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने इस भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल किया है, जिसके मुताबिक जन्माष्टमी स्मारकों के लिए 6 सितंबर यानी कल मनाई जा रही है। और हमारा भी इस चैनल के माध्यम से आग्रह है कि चूँकि सनातन धर्म और सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर पदासीन संत जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह आदेशित किया है, यह शास्त्र विदित शास्त्र सम्मत बात कही है और उसी को लेकर अब हमें जन्माष्टमी कल यानी 6 सितंबर को मनाई लेनी चाहिए। स्वामी श्री शंकराचार्य जी महाराज के मुताबिक स्मारकों की जन्माष्टमी का पर्व 6 सितंबर यानी कल मनाया जा रहा है और यह सारी बातें शास्त्र सम्मत होने के कारण हमें भी उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि 2 दिन के बारे में चर्चा चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं 6 को है, कुछ लोग कह रहे हैं 7 को है। आम जो सनातन धर्मी है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि 6 को मनाएं कि 7 को मनाएं। तो हम आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ इस मामले में 2 परंपराएं हैं। एक परंपरा है स्मार्तों की और दूसरी परंपरा है वैष्णवों की। स्मार्त जो हैं वो सनातन धर्मी कहे जाते हैं, जो स्मृतियों के आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। माने वेद के बाद स्मृति, उससे जो अपने धर्म नियम मानते हैं। और जो वैष्णव हैं वो वैष्णवी दीक्षा जिन्होंने ले लिया है, वैष्णव आगमों के आधार पर जो अपना जीवन चलाते हैं, वो लोग वैष्णव कहलाते हैं। तो हमारे सनातन धर्मी 2 तरह के हैं, एक स्मार्त और एक वैष्णव। इस मामले में जहाँ पर तिथियों के बारे में उलटफेर होता है वहाँ पर, क्योंकि दोनों का अपना अपना सिद्धांत है और दोनों ही सिद्धांत स्वीकार्य हैं, मना नहीं है, दोनों गलत नहीं है। तो इसलिए जो स्मार्त होगा वो स्मार्तों वाली अष्टमी भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाएगा, जो वैष्णव होगा वो वैष्णव की जन्माष्टमी मनाएगा। अब आप कहेंगे कि हम कैसे जानें कि हम स्मार्त हैं कि वैष्णव हैं। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि सारे जो सनातन धर्मी हैं वो स्मार्त ही है। जिन्होंने वैष्णव दीक्षा ले ली, वैष्णव दीक्षा लेकर के वो वैष्णव हो गए, वो वैष्णव नियम के अनुसार चलेंगे। तो जिसको पता है कि मैं वैष्णव हूँ वो तो वैष्णवा नाम मनाएगा, और जिसको पता नहीं है कि मैं वैष्णव हूँ कि नहीं हूँ, स्मार्त हूँ कि वैष्णव हूँ, इसका मतलब वो स्मार्त है। क्योंकि वैष्णव दीक्षा अगर उसको दी जाती तो वैष्णव गुरु उसको आग्रहपूर्वक बता देते। नहीं बताया है, इसका मतलब अभी तक वो वैष्णव दीक्षा में नहीं गया है, इसीलिए वो स्मार्त है। और स्मार्त होने के कारण उसको स्मार्त माने जो सामान्य सद्गृहस्थ है वो सब स्मार्त सद्गृहस्थ हैं। तो स्मार्त सद्गृहस्थों के लिए जो जन्माष्टमी है वो कौन सी होगी? तो जन्माष्टमी व्रत के बारे में बताया गया है कि भगवान का जो जन्म हुआ था, आविर्भाव हुआ था, वो भादों का महीना था, अष्टमी की तिथि थी और रात्रि का मध्य काल था, आधी रात को। तो इसलिए हम लोग क्या मानते हैं कि जब अष्टमी तिथि आधी रात को होगी उसी समय भगवान का जन्मदिन मनाया जाएगा। और एक और इसी में विचार है कि रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में भगवान आविर्भूत हुए थे। तो अष्टमी की तिथि हो, रोहिणी नक्षत्र हो, आधी रात हो, ये सब संयोग जब मिलेंगे तब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अब क्या हो रहा है कि इस बार की जो अष्टमी है वो अष्टमी माने जो अंग्रेजी तारीख से आप समझना चाहें तो 6 तारीख को सायंकाल शुरू हो रही है। इसका मतलब रात में रहेगी और दूसरे दिन भी मध्य रात्रि में रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी मनाई जाए? तो स्मार्तों का ये कहना है कि जब 2 रात में अष्टमी आ रही है तो हम दूसरी की क्यों प्रतीक्षा करें? पता चला कि हम तब तक रहे न रहे, इसलिए हम जो पहली आएगी उसी को मान लेंगे। एक बात। दूसरे, जो वैष्णव आगम हैं
उसमें कहा गया है कला काष्ठा मुहूर्तोपि यदा कृष्णाष्टमी तिथि नवम्याम शैव ग्राह्या स्यात् सप्तमी संयुता नहीं। जो सप्तमी से विद्या अष्टमी है उसको वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो दूसरे दिन मानेंगे। लेकिन हम लोग स्मार्त हैं और अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि आ ही रही है, रोहिणी नक्षत्र आ ही रहा है, इसलिए कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। हम लोग अंग्रेजी तारीख के अनुसार जो 6 तारीख है उसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी रखेंगे और उसी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद भी लेंगे। किसी प्रकार की शंका आपके मन में नहीं होनी चाहिए। स्मार्तों के लिए 6 तारीख की तिथि जन्माष्टमी की तिथि होगी और रात्रि में जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। जो वैष्णव दीक्षा प्राप्त हैं सप्तमी विद्या अष्टमी को स्वीकार न करने के कारण वो दूसरे दिन मनाएंगे। ठीक है।